Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Nikita Baheti and I will be teaching you as a PFI module. So in the last class, I was explaining about the implementation project various phases where I have covered the first phase which was project preparation. So let's dive into the remaining phases of implementation project. So the second phase of implementation project is business blueprint. ठीक है? बिजनेस ब्लूप्रिंट क्या होता है? बिजनेस ब्लूप्रिंट है जब हमारे जो कंसल्टेंट टीम है ना, उनके जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, बिकॉज द प्रोजेक्ट मैनेजर ही है जो टीम को बिल्ड करती है एंड जो भी प्रोजेक्ट है उसको कैरी करेगी, करेक्ट? सो जब प्रोजेक्ट मैनेजर क्लाइंट के साइड के जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, लेकिन क्लाइंट के साइड के जो प्रोजेक्ट मैनेजर है ना, उनको हम को टीम मेंबर बोलते हैं। से अगर से फॉर एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड कैपजेमिनाई, ठीक है? इसमें कंसल्टेंट कौन है? कंसल्टेंट है कैपजेमिनाई, लाइक दी पीपल जो कॉन्फ़िगरेशंस करके देंगे, एंड ये क्लाइंट है, ठीक है? कैपजेमिनी का जो कंसल्टेंट जो है हमारे, उनके जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, he or she is the one who builds the team एंड यही प्रोजेक्ट को कैरी करेंगे, करेक्ट? और जो क्लाइंट के साइड के जो सेम पोजीशन में या सेम डिजिग्नेशन में जो प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं सीटीएम या को टीम मेंबर, ठीक है? तो दोनों साइड के जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, मींस प्रोजेक्ट मैनेजर ऑफ कंसल्टेंट साइड एंड द को टीम मेंबर ऑफ द क्लाइंट साइड, इनकी मीटिंग होती है जहाँ पे उनके जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं, जो भी किस तरीके से वो चाहते हैं कि उनका एसएपी बिल्ड हो और किस तरीके से दिखना चाहिए, वो सब कुछ वो नोट डाउन करते हैं एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में, जिसको हम क्या कहते हैं? बिजनेस ब्लूप्रिंट, ठीक है? तो क्या होता है ना, जब हम सब कुछ नोट डाउन करते हैं ना, तो क्या होता है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेटिंग्स जो क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है। एक क्या होता है? एक होता है स्टैंडर्ड सेटिंग और एक है कस्टमाइजेशन सेटिंग, ठीक है? स्टैंडर्ड सेटिंग का मतलब ये होता है जो पॉसिबल है। सपोज क्लाइंट ने कुछ हमसे ऐसे डिमांड किए जो एसएपी का स्टैंडर्ड है, कॉन्फ़िगरेशंस वो हो जाएगा विदाउट एनी मतलब मच डिले और कोस्ट। ऐसा भी नहीं है कि उसके लिए कुछ एडिशनल इनपुट चाहिए एंड ऑल, नो, दैट विल बी डन। तो वो हमारा स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड सेटिंग होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कुछ क्लाइंट्स के ऐसे रिक्वायरमेंट होते हैं जो स्टैंडर्ड नहीं होते, जो डिलीवरेबल नहीं है, मतलब जो हम डिलीवर कर सकते हैं वो स्टैंडर्ड है, जो डिलीवर नहीं कर सकते हैं दैट इज नॉन स्टैंडर्ड, दैट इज नॉट नॉर्मल। तो ऐसे जो रिक्वायरमेंट होते हैं अगर क्लाइंट्स के इन केस, तो उसमें कभी क्या होता है ना, हमें कस्टमाइजेशन करना होता है। एंड कस्टमाइजेशन ऐसा नहीं है कि इट्स टेक्स लाइक आपने बोला और कल ही हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। कस्टमाइजेशन पहली बात तो किस तरीके से होगा टू मीट दोज दैट रिक्वायरमेंट, दैट पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट। प्लस अगर हम कोई चीज कस्टमाइज करते हैं ना, तो डेफिनेटली कॉस्ट भी बढ़ता है, कॉस्ट तो बढ़ता ही है, एंड हमें थोड़ा सा टाइम भी लगता है। तो ये दोनों चीज के लिए अगर क्लाइंट रेडी हो जाते हैं, तभी हम ये कस्टमाइजेशन भी करते हैं, अदरवाइज नो, ठीक है? तो क्या होता है ना, जब हमारे जो प्रोजेक्ट मैनेजर जब को टीम मेंबर से मिलते हैं, तो हम इट्स नॉट ए वन डे वन टाइम मीटिंग, काफी बार हमें मिलना होता है, उनके रिक्वायरमेंट्स को अच्छे से समझना होता है, हम ब्लूप्रिंट्स तैयार करते हैं। वो ब्लूप्रिंट फिर तैयार करने के बाद हम उनको सेंड करते हैं, वो खुद देखते हैं। इफ दे आर नॉट ओके, तो दोबारा से वो हमें दोबारा से प्रिपेयर करना होता है, फिर हम भेजते हैं। इवन इफ दे आर नॉट ओके, फिर दोबारा मतलब वी हैव टू कीप डूइंग अंटिल एंड अनलेस दे आर ओके विद कि हाँ, नाउ दिस इज व्हाट वी वांट एंड नाउ यू कैन कैरी ऑन। सो क्या होता है ना, तो एक तो कस्टम स्टैंडर्ड तो हम मेंशन करेंगे, और जो नॉन स्टैंडर्ड या कस्टमाइजेशन जो होता है ना, कुछ सेटिंग्स, उसको हम एक सेपरेट कैटेगरीज में या सेगमेंट में
मेंशन करते हैं. So all those non-deliverable settings are categorized into a different segment, which we call as what? As a functional deficit और gap. ठीक है. फंक्शनल डेफिसिट और गैप क्या होता है? ये जो भी हमारे नॉन स्टैंडर्ड या जो नॉर्मल नहीं है ना डेफिसिट, या जो भी जिसमें कस्टमाइजेशन चाहिए है, उसको वी कैटेगराइज्ड इनटू ए separate segment. All the non-deliverable settings are categorized into a different segment which we call as gap and functional deficit. ठीक है. तो ये सब कुछ हमें anyways documented करना ही रहेगा to get the sign of the client. Now what is the sign of the client? Let me explain you. So yeah, साइन का क्या है? साइन का ये है कि से कि हमने पहला ब्लूप्रिंट बनाया, तो कंपनी का नाम, मॉड्यूल विच इज एफआई मॉड्यूल. सी, वी आर द एफआई कंसल्टेंट, तो हम एफआई से रिलेटेड जो फाइनेंस से रिलेटेड रिक्वायरमेंट होंगे ना, वो हम ब्लूप्रिंट्स बनाएंगे. सिमिलरली लाइकवाइज एमएम अपना ब्लूप्रिंट बनाएंगे, एसडी अपना बनाएंगे, एंड सिमिलरली अदर कंसल्टेंट अपने अपने अकॉर्डिंग अपने अपने ब्लूप्रिंट्स बनाएंगे. सो हमने लाइक फर्स्ट ब्लूप्रिंट हमने बनाया विद द नेम ऑफ द कंपनी, द मॉड्यूल, ब्लूप्रिंट एंड द वर्जन ऑफ द ब्लूप्रिंट से. ठीक है. हमने ये अपने क्लाइंट को दिखाया, द कोर टीम मेंबर. ठीक है. उन्होंने डेफिनेटली कोर टीम मेंबर तो एक प्रोजेक्ट मैनेजर है, राइट. लाइक उनके भी तो काफी लीड्स होंगे, लाइक एफआई के अलग होंगे, एमएम के अलग होंगे, सबके अपने अपने लीडर्स होंगे. तो जब वो अपने अकॉर्डिंग जो भी वो अपने ऑर्गेनाइजेशंस में किस तरीके से प्रोसेस करते हैं, they come to a conclusion that they are not okay with this blueprint. कुछ ऐसे हमने requirements मेंशन किए जो उनके अकॉर्डिंग वैसे नहीं होना था, कुछ अलग तरीके से होना था. So they will disapprove it. They will come again with a new कि इसमें ऐसे ऐड ऑन करो, हमें इस तरीके से अपना एसएपी प्लेटफॉर्म चाहिए, तो फाइन, ये डिसअप्रूव हो गया. ठीक है. सिमिलरली से वर्जन 2 भी, पहला पहला वर्जन डिसअप्रूव, दूसरा वर्जन भी डिसअप्रूव, एंड तीसरा वर्जन भी हम फिर थोड़ा सा जैसा वो चाहते हैं फिर से हमने उसको नोट डाउन किया. वैसे हमने नोट डाउन करना ही नहीं होगा, हमने इसमें ये भी बताना होगा कि कैसे हम उस रिक्वायरमेंट्स को मीट करेंगे. हम प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशंस उसमें अच्छे से उनको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे उनका वो रिक्वायरमेंट मीट होगा. एंड आफ्टर दैट से ऑन द वर्जन 1.2 वो अप्रूव कर देते कि यार ओके विद इट. तो दिस गेटिंग अप्रूव्ड इज नॉट इनफ, वी हैव टू इवन गेट इट साइन फ्रॉम देम एज ए फाइनल, लाइक देयर, दिस इज द फाइनल version, this is the final approval from your end, and now we from our side we will start doing the configurations. ठीक है. So in case if you come across anytime this question that which version of blueprint is sent to the client फॉर साइन ऑफ, कौन सा वर्जन हम भेजते हैं क्लाइंट को, सो वी सेंड द फाइनल एंड अप्रूव्ड वर्जन. ठीक है. हम फाइनल एंड अप्रूव्ड वर्जन जो है, क्योंकि अब क्या हुआ, ये वाला जो वर्जन है ना, ये क्लाइंट ने अप्रूव कर दिया, तो हम इसका प्रिंट आउट लेंगे, हम भी साइन करेंगे, मतलब जो कंसल्टेंट के साइड के जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो भी साइन करेंगे, एंड उनके साइड के जो कोर टीम मेंबर है दे बोथ विल साइन. एंड आफ्टर साइनिंग इट इज व्हाट इट इज, लाइक इट इज अ, यू कैन से एक स्टैंप लग गया. अब इसके आगे अगर कभी क्लाइंट कुछ फर्दर अमेंडमेंट्स या कुछ फर्दर रिक्वायरमेंट्स को बताती है या चेंजेस बताती है, इट विल नॉट बी एंटरटेन, क्योंकि ऐसा नहीं होता ना, समवेयर वी हैव टू स्टॉप, otherwise requirements can be unlimited. So somewhere we have to draw the line so that we can also finish our part of the business, right? We have to now, abhi to configuration start hi nahi hua hai, so this entire implementation phase alone will take 8 to 9 months, that too for a medium size enterprise. अगर बड़ा है तो उससे ज्यादा लगेगा, तो हमें भी
कहीं तो ड्रॉ करना पड़ेगा एक बाउंड्री कि अब हम फर्दर आपको एंटरटेन नहीं करेंगे, नॉट इन दिस वे। लाइक इट मीन्स द साइनिंग का मतलब ही ये होता है कि अब आपने अप्रूवल दे दिया है, अब हम आपके जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स है उस अप्रूवल के बेस जो भी हमने मेंशन किया उसके अकॉर्डिंग हम अब आपके रिक्वायरमेंट्स को कॉन्फ़िगर करेंगे। बट सी रियल टाइम में ऐसा नहीं होता है। रियल टाइम में डेफिनेटली अगर छोटे मोटे रिक्वायरमेंट्स भी आते हैं तो उसको एंटरटेन करते हैं, ऐसा नहीं है, बिकॉज आफ्टर ऑल दे आर आवर क्लाइंट एंड आवर जॉब इज टू कीप देम हैप्पी सो दैट वो फर्दर भी हमसे बिजनेस या सर्विस ले, राइट? सो दिस in this final version or approved version of blueprint is taken, and now it is a green signal that the consultant can start their configurations. Now one more thing I have to tell you that blueprint जब हम बनाते हैं ना, blueprint ऐसा नहीं है हम scratch से बनाते हैं, no। एसएपी में क्या होता है ना, एक शेयर ड्राइव बोल के एक चीज है, देयर इज अ शेयर ड्राइव, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे ब्लूप्रिंट्स के टेम्पलेट्स होते हैं, क्योंकि वो भी डेफिनेटली कभी प्रीवियस प्रोजेक्ट्स में किसी ने बना के उसको एज एन स्टैंडर्ड एसएपी में वो पड़ा है, विच वी कैन यूज इट एंड वी कैन डू द कस्टमाइजेशन एज पर आवर रिक्वायरमेंट। तो वो डेफिनेटली वहाँ पे बहुत सारे एफ आई के, एस डी के, एम एम के काफी ब्लूप्रिंट्स के टेम्पलेट्स है। तो व्हाट आई मीन टू से इज दैट इट्स नॉट कि ब्लूप्रिंट हम स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं, एसएपी के कुछ स्टैंडर्ड होते हैं जिसको हम एज ए टेम्पलेट यूज कर सकते हैं, एंड उसमें ही हम अपने अकॉर्डिंग जो भी कस्टमाइजेशन हमें करना होता है वी विल डू इट। So that's I have explained you technically into all this what business blueprint is all about. Yeah. So now let's move to the next concept, which is realization. So what do you mean by realization phase? Realization phase में क्या होता है? फाइनली रियलाइजेशन फेज में ना हम कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट कर देते। अब बिजनेस ब्लूप्रिंट का साइन हो गया है, नाउ द प्रोजेक्ट मैनेजर अलोंग विद इट्स टीम, हिज टीम, वो क्या करेंगे, अब स्टार्ट करेंगे डूइंग देयर कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है। अब कॉन्फ़िगरेशंस ही करना एक नहीं होता है, आफ्टर कॉन्फ़िगरिंग इट वी हैव टू इवन डू द टेस्टिंग एज वेल, क्योंकि वी हैव टू बी अश्योर्ड ना कि जो क्लाइंट के रिक्वायरमेंट है क्या उसके अकॉर्डिंग चीजें काम कर रही है क्या। तो बिफोर सेंडिंग देम टू यूज वी हैव टू यूज इट, राइट? सो क्या है, अब देखो हमने कॉन्फ़िगरेशंस किया, कॉन्फ़िगरेशंस वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम लाइक बेसिक, फ्रॉम स्टार्टिंग, फ्रॉम स्क्रैच। अब इसमें क्या होता है ना, एंड आफ्टर कॉन्फ़िगरिंग, आफ्टर से मेनी कॉन्फ़िगरेशंस व्हिच आई विल लेट यू नो इन द कमिंग क्लासेस, वी हैव टू डू द टेस्टिंग। अब टेस्टिंग पे क्या होता है ना, दो टाइप का होता है, एक होता है यूनिट टेस्टिंग, एक होता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग, और वी कैन से इंटरलिंक टेस्टिंग, ठीक है। अब से कि कॉन्फ़िगरेशन जैसे कि हमने है ना कैश जर्नल का प्रिपेयर किया, जीएल प्रिपेयर किया, वेंडर मास्टर, कस्टमर मास्टर, एपीपी, डने, एंड आई नो many of them may not be familiar with all these terms, but do not worry, I will explain you. But as of now, मैं आपको just I am giving you just the terms, terminologies name कि अगर ये सब configurations हमें करना होता है, which is a standard procedure, right? तो अब configuration हमने किया और हमें टेस्ट भी करना है, तो दो टाइप के टेस्टिंग होते हैं। एक होता है यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग का मतलब होता है कि जब वो इंडिविजुअल मॉड्यूल पे डिपेंडेंट है, लाइक वो अगर कोई जैसे कि एपीपी हो गया, कैश जर्नल हो गया, डनिंग हो गया ना, इसमें सिर्फ हमने कॉन्फ़िगर किया और हम टेस्ट कर देंगे, हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई और मॉड्यूल का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वी आर नॉट रिलाई ऑन अदर मॉड्यूल कि टेस्टिंग कभी सक्सेसफुल होगा जब एसडी या एमएम या कोई और साइड के जो कंसल्टेंट टीम है उनको भी कॉन्फ़िगरेशंस करना होगा, एंड देन मिलके वो जो कॉन्फ़िगरेशंस बिल्ड हुआ, देन वी हैव टू डू द टेस्टिंग। नो, देयर इज नॉट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी अदर मॉड्यूल इनटू इट। सो दिस इज व्हाट यूनिट टेस्टिंग। वेयर इज इंटीग्रेशन या इंटरलिंक टेस्टिंग क्या होता है, जब दो मॉड्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं, वेयर देयर आर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू मॉड्यूल्स। से फॉर एग्जांपल अगर P2P प्रोसेस है, P2P प्रोसेस का मतलब क्या होता है, प्रोक्योरमेंट टू पे,
ठीक है। प्रोक्योरमेंट टू पे का मतलब ये है कि जब हम वेंडर से गुड्स लेते हैं और अंटिल गुड्स लेंगे बेस्ड ऑन द परचेज ऑर्डर, हमने वेंडर को परचेज ऑर्डर दिया, पी टू पी का एक साइकिल है, ठीक है। एंड ये जो टॉपिक है ना, ये भी डेफिनेटली आएगा बट आफ्टर मेनी क्लासेस। बट how it works, there is a cycle of P2P. So the main cycle is what? Where our involvement start is like परचेज ऑर्डर क्रिएट करेंगे, फिर परचेज ऑर्डर के बेसिस पे हमें गुड्स मिला जाएगा फ्रॉम द वेंडर, गुड्स हमें मिल गया, नाउ वी विल रिसीव द इनवॉइस एज वेल, एंड फाइनली बेस्ड ऑन द इनवॉइस विल बी मेक द इनवॉइस पेमेंट। गॉट इट? तो जो परचेज ऑर्डर और गुड रिसीट्स है ना, ये जॉब है एमएम कंसल्टेंट का। Whereas our involvement comes where invoice receipt and invoice payment. जब हमें इनवॉइस मिल जाता है वेंडर से और उसका हमें जब पेमेंट करना होता है, हियर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एफआई कंसल्टेंट। तो अब अगर हमें पी टू पी प्रोसेस का, सपोज अगर हमें इसका कोई टेस्टिंग करना है, वी हैव टू pass a we have to create a purchase order, we have to create the good receipts, then we have to go for the invoice posting and then the invoice payment। तो हमें इससे रिलेटेड अगर सपोज कोई भी टेस्टिंग करना होगा, तो क्या सिर्फ हम अगर अपना पार्ट कर लेंगे कॉन्फ़िगरेशन और ये हुआ या नहीं हुआ डजेंट मैटर, विल द कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग विल रन सक्सेसफुली? नो, बिकॉज इसमें एफएम और एमएम का भी इन्वॉल्वमेंट है, जो इनको भी अपने एंड से ये कॉन्फ़िगरेशन करने होंगे। एंड जब ये दोनों कंप्लीट हो जाएगा तब हम और ऐसा नहीं है कि हमने कंप्लीट कर लिया और हम वेट करते रह जाए, ऐसा भी नहीं होना पड़ेगा, बिकॉज वेयर वी देयर इज अ टाइम लाइन। और हमें कुछ चीजें ऐसे हैं जो हम दोनों को टाइमलाइन कि विद इन कंप्लीट करना होगा। एंड इट्स नॉट लाइक कि अगर हमने 50% कर लिया और इनका 50% हुआ ही नहीं है तो वी विल वेट, नो, बिकॉज कोई भी चीज हमने वी हैव टू कीप ऑन कंप्लीटिंग इट। तो उसको फिनिश करने के लिए विद इनका इंडिविजुअली जो भी हो टेस्टिंग, वो जैसे कर रहे हो, लेकिन व्हेन इट कम्स टू दिस पी टू पी वाला concept, so we have to also finish and they also have to be on the same timeline so that कि हम group we can like by collaborating with each other and अपने पार्ट का कंप्लीट करने के बाद, वो अपना पार्ट का कंप्लीट करने के बाद we can run a successful testing, and if the testing is successful then finally हमारा we are done, एक पार्ट हमारा हो चुका है, right? So this is what interlink or integration testing is all about. So this what we do in realization phase. In the realization phase we basically run the testing, we do the configurations and do the individual as well as interlink testing. Interlink or integration testing is where there are involvement of two module. Like in the case of P2P, there is involvement of FI and MM. In P2P, there is involvement of FI and MM, whereas there is order to cash as well, O2C, where there is involvement of FI and SD. Okay? So this is about realization phase. Now the next is final. So now the next phase is final preparation. In the final preparation, what is done? Finally, क्या होता है ना? अब project already like configuration done, testing done, everything has been done. Now before making the project going live, it has to be tested from the client side as well, right? They has to be assured कि हाँ जो भी what we have demanded आपने वो चीज करके दिया है, वी आर हैप्पी विद इट एंड नाउ वी विल टेक फर्दर फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। लेकिन वो होने से पहले भी बहुत सारी चीजें होती है। पहला तो एक तो है यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के मतलब ही फ्रॉम द वर्ड इटसेल्फ यू कैन अंडरस्टैंड लाइक एंड यूजर। फाइनली क्या होता है ना, जब हम पूरा चीज कर लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन अपने एंड से टेस्टिंग, फाइनली वी सेंड इट टू द क्लाइंट फॉर देयर टेस्टिंग। तो यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट का मतलब होता है वो अब खुद टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। वो if they are okay with everything, then finally they sign it as a it's a kind of document, so we signed it,
कि हाँ वी आर हैप्पी विथ ऑल द टेस्टिंग आर रनिंग सक्सेसफुली, सो नाउ वी कैन go live. Like now they are okay with all the testings and all. So user acceptance test जो होता है ना, इनका प्राइमरी जो गोल होता है इट्स टू वैलिडेट कि जब वो जो एंड यूजर रियल टाइम में जब they will start using SAP, once the SAP goes live, when installed into their organization and when they will do their daily activity, तो जो रियल टाइम सिनेरियो जब वो करेंगे अपने डेली लाइफ या डेली डे टू डे एक्टिविटीज में जब वो ट्रांजैक्शंस करेंगे तो क्या वो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली रन हो रहा है, तो वो उसको ये देखने के लिए कि वेदर वो सक्सेसफुली रन हो रहा है या नहीं हो रहा है, एक यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट किया जाता है, ठीक है, बाय द एंड यूजर देमसेल्फ। एंड अगर दे आर हैप्पी विद इट देन इट इज वैलिडेट कि ना नो इट इज रनिंग ओके एंड वी आर ओके विद इट, एंड द फॉर्मल जो भी साइन ऑफ needed होता है that is taken from their end, ठीक है। फाइनली क्या होता है, इवन आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन लास्ट फ्यू, किसी एक क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई लीगेसी सिस्टम है तो डेटा माइग्रेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम लीगेसी सिस्टम टू न्यू एसएपी सिस्टम विच वी नॉन कॉल एज कट ओवर एक्टिविटी। तो डेफिनेटली अब जो भी सपोज अब लाइव होने उनके नाउ द क्लाइंट इज रेडी टू यूज द एसएपी, तो उनके 4-5 दिन पहले ओके वो एक कट ओवर एक्टिविटीज भी किया जाता है, राइट, वेर ऑल द डेटास विल बी माइग्रेटेड फ्रॉम द लीगेसी सिस्टम एंड ऑल्सो एंड यूजर ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। अब क्लाइंट को क्या पता कि कैसे यूज करना है एसएपी, राइट, दे आर द एंड यूजर, दे नो, बट कि बना के किसने दिया है, बना के हमने दिया, राइट, तो हमें एक बार उनको ट्रेनिंग तो देने देने हो, वी हैव टू प्रोवाइड देम ट्रेनिंग, राइट, हाउ टू यूज द सिस्टम, how you have to log in, how you have to start using that entire thing, whether it be like posting the invoices or or doing some settings and all at the starting jab period hai jab now where they will, when they will be using their SAP into their organization। तो ट्रेनिंग ऐसा नहीं है कि अब हम एक एक को बैठ के ट्रेनिंग देंगे, नो no, हम या तो उनके साइड के को टीम मेंबर और कुछ डेफिनेटली जो वन फ्यू ऑफ द टीम जो as per core team member they are like reliable or you can say they are more efficient or more at the senior level, you know, they are more like team leaders and all, so definitely सबको को कुछ 4-5 लोगों को मिलके कंसल्टेंट अपने एंड से ट्रेनिंग दे देंगे कि हाउ टू यूज द एसएपी सिस्टम, हाउ इट वर्क्स, ठीक है, सो दैट फर्दर दे विल टीच देयर ओन जो भी यूजर्स है, जो भी उनके क्लाइंट्स है, जो भी उनके एम्प्लॉयज है, इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो हमें एक बार ट्रेनिंग देना होगा, प्लस साथ में हमें जो भी ट्रेनिंग मैनुअल्स है, जो भी हमारे ट्रेनिंग मैनुअल्स, ये प्लस कॉन्फ़िगरेशंस, ये सब भी हमें सबमिट करना होगा। एंड सी वैसे हम कॉन्फ़िगरेशंस डॉक्यूमेंट्स इज देयर प्रॉपर्टी, उन्होंने कुछ रिक्वायरमेंट बोला था, वो रिक्वायरमेंट हमने लेट डाउन किया, उसके अकॉर्डिंग हमने कॉन्फ़िगरेशंस किया, सो एंड नाउ दिस इज देयर एसेट, so we have to logically or even you say it's a principle that we should return it and we return it to the client, but देखो करने वाले कुछ लोग ब्रीच कर भी देते हैं, दे यूज टू कीप लाइक कुछ होते हैं वेयर देयर वर केसेस जहाँ पे देयर वर ब्रीच ऑफ यू नो दिस सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस बिकॉज जिनको देखो करना होता है दे डू इट, उसका कुछ कॉपी रख लेंगे, प्रिंट आउट, जो भी एक तरीका है दे विल डू दैट, राइट, बट दिस इज नॉट a principle or you can say this is not a okay to do all these things because इनसे क्या होगा, उन्होंने काफी भरोसे से हमें ये प्रोजेक्ट दिया था and they have paid a good amount for that, now it's our responsibility कि उनके जितने भी हमने जो भी उनका ताम झाम हमने किया है वो सब उनको लौटा दें। Once the SAP, before the SAP going live and we are okay with it, now SAP is going live, we have finally everything is been done, so we have to, it's a principle that we have to return every
कॉन्फ़िगरेशंस, ट्रेनिंग, मैनुअल्स, एवरीथिंग, क्योंकि उनको फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी, राइट? बिकॉज़ दे आर नॉट सो यूज्ड टू all this activity, or using as an end user, because they are very new to the SAP system. So unko definitely maybe in future they will be needing the manuals to study कि क्या procedure है, क्या तरीका है, कैसे हमें कोई चीज करना है, कुछ एक्टिविटी या पोस्टिंग करना है ट्रांजैक्शंस का, तो हमें कर, इट्स ऑल्सो एथिकल कि हम उनको वो सब कुछ रिटर्न कर दे, ठीक है? एंड सी, वो भी इसी भरोसा से रहते हैं कि हाँ, वी विल नॉट बी चीटिंग ऑन दिस, राइट? आज टेक इज वेरी सिंपल एग्जांपल, आज हमारे बैंक है, वी हैव एवरीवन मस्ट बी हैविंग बैंक अकाउंट इन देयर रेस्पेक्टिव बैंक्स, मतलब कोई के देयर आर डिफरेंट बैंक्स, राइट? वी हैव अकाउंट इन आवर बैंक। अब चाहो तो दे ऑल्सो लीक, दे कैन लीक, राइट? हमारे तो सब डेटाज रहते हैं, हमारे अकाउंट आईडी रहता है, हमारे कितने फंड्स उसमें है, एवरीथिंग इज बीन maintained by them. So there are data protection rules in our country. There are various IT rules, RBI guidelines, जिनके according they can't breach our, this information. It is very sensitive for us, and even वो उनकी उनका ये सर्विस है, we are relying on them, we are trusting them, that's the reason we have opened our account in their bank. So they can't breach this sensitive information. Likewise in hospital, the hospital जो भी teams है, they can't breach the information of the patient का जो भी data history and all, no they can't. So likewise, it is unethical to breach any information of the client side because it is quite sensitive for them. उनके पूरे requirements हमने from 100% scratch से हमने build किया है, and we have each and every information about them. So it doesn't mean कि we have every information that means कि we will misuse it. No. So we have to return everything before they start using SAP into their organization. So this was about the final preparation. Okay? Now the next is the last phase, which is finally go live and support. So finally, the last phase is go live and support. Go live is what? Like finally, the SAP is installed in the client or system, and now they are ready to use it. They will be using it for their daily activities, and it they will do their daily live transactions on it. And finally, once the implementation has been done, the post implementations we have to like give them support uh, as well, because ऐसा जरूरी नहीं है कि in their daily life transactions they will never come across any troubleshoot or any trouble or any error, and those trouble and error we have to address it because we have created that system. So हमें उसको address करना होगा, and after resolving those error and tickets we have to send them back to the client. So definitely we after going live, consultant ongoing maintenance हमें करते रहना है, troubleshooting and support keeps on going so that they can work effectively, efficiently, and एक smooth operations वो carry कर पाए. So this is all about implementation phase, starting from project preparation, business blueprint, realization, final preparation, and go live and support. So this is all about today's class. Have a nice day. Thank you.